गुड़गांव हसनपुर तावड़ू गुड़गांव से जी। अच्छा अच्छा, इधर कैसा आना आपका? इधर कावड़ लेने आते हैं जी। अच्छा, जल लेके जाएंगे। शिवरात्रि से पूर्व हमारे यहाँ परंपरा है, खास करके हरियाणा। हाँ जी। और हरियाणा में क्या होता है कि शिव जी पे जो जलाभिषेक करते हैं शिवरात्रि वाले दिन, तो सभी की इनकी इच्छा थी कि वो जल है वो जब गोमुख या गंगोत्री से लेकर चलें। उसी इच्छा के कारण ये लोग गंगा जल को लेके वहाँ शिवरात्रि वाले दिन अभिषेक करेंगे। और ये सभी युवा लोग वहाँ से आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये सनातन धर्म है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ग्रामों में सनातन धर्म बचा हुआ है, और इन लोगों का ना कोई मत है ना कोई संप्रदाय है, ये साधारण सनातन धर्मी है। सही है। और ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा है। खुद भी खाओ, दूसरे को भी खिलाओ। किधर से आ रहे हैं? हरियाणा से? ये गुरुग्राम से। गुरुग्राम, वो दिल्ली के पास। गुरुग्राम बोले तो द्रोणाचार्य का जहाँ पर आश्रम था। हाँ जी। और जहाँ पर पांडव और कौरव पड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। आपका कावड़ किधर है? सुबह जल उठाएंगे, जल लेके जाएंगे जी। अच्छा, इधर आ चुके हैं आज? आ चुके हैं, इधर 3 दिन से रुके हुए हैं। अच्छा, वो जल लेके मॉर्निंग में जल लेके पहले स्नान करके जल लेके फिर पैदल जाएंगे भागते हुए। वाह, शिव पे जल चढ़ाने के लिए। बहुत बढ़िया। अन्न खाएंगे नहीं, जल उठाने के बाद में अन्न नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। सबका ब्रेकफास्ट जाए मतलब शिवलिंग पर जल चढ़ाने तक अन्न नहीं खाया जाएगा। ये मुझे बोलिए, ये बोला जाता है कि मैं जानना चाहता हूँ, मैं हरियाणा का नहीं हूँ, राइट? ये बोला जाता है कि हरियाणा में जातिवाद बहुत है, ये लोग एक साथ काम नहीं करते हैं, ऐसा ये हमें ऐसा लगता है, ऐसा बोला जाता है। ये जो आए हैं जितने भी, ये सभी अलग अलग जाति के, इसमें जाट भी है, ब्राह्मण भी है और शूद्र भी है। आराम से अच्छी तरह से हम सारे जाट हैं, हमारे साथ 2 भाई जो पंडित भी हैं। अच्छा, हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी आओ और भी आ रही कास्ट से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है गांव में। ये सब साथ चलते हैं। ऐसा प्रचार होता है तो ये ऐसा वैसे ही हवाई फायर चलते हैं। बाकी सब एक है। हमारे गांव में भी अनेकों जातियां हैं, सभी इकट्ठे बैठ के खाते हैं, पीते हैं, हुक्का पीते हैं, सारे काम करते हैं। अच्छा, ये सब आप सब बैठ के एक साथ का एक साथ भोजन करते हैं। बहुत बढ़िया। एक मंदिर है पूरे गांव का, सभी उसी में आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया। आप सबसे बड़ी जो इनकी विशेषता है ना, मेरे को फर्स्ट टाइम इतने सालों में मैंने देखा है कि ये अपना लंगर भी साथ लेके चल रहे हैं। जैसे सभी लोग होटल पे चलते हैं, तो गांव के बीच में जैसे खाप पंचायतें हैं, और खास करके जाट पंचायत है जो जाट बहुल एरिया है, तो उसको अपनी मान्यताओं परंपराओं के लिए अक्सर लोग टीवी वाले और सुप्रीम कोर्ट वाले और भारत सरकार बड़ा आड़ो लेती है। लेकिन ये देखिए कि उन्होंने अपनी जो स्वदेशी परंपरा है उसको बचा के रखा हुआ है। ये नहीं कि आप खाना जा रहे हैं तीर्थ स्थान पर और पिकनिक बना रखा है आपने उसको। बिल्कुल, ये शुद्धता वाली जो बात है, ये खाप पंचायत की देन है। ना प्याज डालते हैं ना लहसुन डालते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो ये बोल रहे हैं कि प्याज लहसुन कुछ नहीं डालते, ये खाप की पंचायत की विशेषता है कि इनके संस्कार जो इनके बाप दादाओं से आए हुए हैं ना, वो इन पीढ़ी तक आए हुए हैं, और ये पीढ़ी अगले को देके जाएगी। जैसा हमें बोला जाता है, राइट? हमें मालूम नहीं हरियाणा के बारे में। ये बोलता है कि बहुत जातिवाद है, कभी लड़ाई होता रहता है, खाप पंचायत बहुत अन्याय करता है। तो बीजेपी ने खत्म कर दी थी, इसी वजह से गांव में शादी होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी, वो अब दोबारा खा फिरे। और दूसरी जो बात है कि मैं खुद एक ग्रामीण से हूँ और मैं खाप पंचायतों का समर्थक हूँ। कारण ये कि जो एक ग्राम के लोग हैं, वेदों में ये बोला गया कि ये ब्राह्मण है गले तक, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य, ये शूद्र, तो चारों का संबंध है। जो एक गांव के जितने भी चाहे वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, वो कुल एक है उनका। तो उसके कार्य के आधार पर जाति वर्णन बदला गया। दूसरी बात है, जो खाप पंचायतों का विरोध करते हैं, एक ग्राम के जितने भी लोग हैं ना, उनका कुल गोत्र और पूर्वज एक होते हैं। कहीं ना कहीं वो भाई बहन और ब्लड रिलेशन में मिलते हैं। और इस बात को वैज्ञानिक भी मानते हैं, जो ब्लड रिलेशन में रिश्ते होते हैं ना, जो उससे वो संतान उत्पत्ति होती है, डीफ एंड डम्ब होती है, जब बड़ी सारे उसमें विकार आते हैं। तो आज ये जो समाज में अनाचार और जो सेक्सुअलिटी की भावना है ना, वो इसी बात की देन है कि आज कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं रही हुई है। नहीं तो गांव के सभी लोग भाई बहन होते थे। और आज भी खाप पंचायतों के गांव की बेटी की शादी है तो पूरे गांव की शादी है। और कोई आजकल बहू बेटियां किसी भी घर में जाके सो जाती थी, कुछ भी होता है कि 100 ग्रामीण में अपना परिवार था। ये केवल खापों में आपको देखने को मिलेगा, शहरों में ये परंपरा खत्म हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट देना, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, राइट? सॉरी, आप भोजन कर रहे हैं, मैं एक बात पूछूं? ऐसा तो मैं हरियाणा का मुझे इतना परिचय नहीं है। नहीं, ओके, तो ये फिर क्यों इतना मीडिया में इतना फैला रहे हैं आप लोग? उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? हमें तो मालूम नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि हरियाणा में जातिवाद बहुत है, एक साथ नहीं रहते हैं। क्या होता है, ये राजनीति है, राजनीति स्टंट होता है। जैसे बीजेपी वाले अपने वो कहेंगे अब भाई इनको भड़का दो, उनको भड़का दो,
जो नेता होते हैं ना हाँ जी। वो करते हैं, नीचे लेवल पे कोई नहीं है, सब बराबर भाई है। अच्छा। कोई भी है उसमें। ये एक साथ मंदिर जाते हैं, एक साथ मंदिर में जाते हैं, ये एक ही मंदिर को जाते हैं, ये जाति जाति प्रसाद में। लेते हैं, सब कुछ एक ही जगह चलता है। ये बहुत बढ़िया है आप जो कर रहे हैं, ये बहुत वो खाना लेके जाना है आपको भी, बिल्कुल एक चाहिए, एक रोटी लेके जाना चाहिए, खाना लेके जाना है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ अरे खाना खा ले। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा होगा आपसे मिलके भोजन करने का। ना भोजन करना है, खाना लेके जाना है। राइट कोई बात नहीं, आप आराम से, नहीं हम इधर होंगे, आप भोजन के टाइम बोले खाली खाली कई देर से लगा, कई देर से लगा। आधा भोजन में मैं तो ऐसा मद्रास का हूँ, मगर अभी आया हूँ कनाडा से। मगर जब हम वीडियो टीवी में देखते हैं, ये बोलते हैं हरियाणा के बारे में बहुत बुरा बात बोलते हैं, काप पंचायत बहुत अन्याय करता है। नहीं ऐसा कुछ ये ना ऐसा तो नहीं है। खैर, क्योंकि हरियाणा से काफ़ी लोग आते हैं इधर, हमारे साथ बैठते हैं, हम लोग तो इधर रहते हैं गंगोत्री में, चारों धाम में। ऐसा कुछ नहीं, हम देखते हैं अक्सर इनके जैसे लोग कई आते हैं, बनाते हैं अपने आप ही भोजन। आप किधर के हैं? मैं तो यहीं उत्तराखंड का रहता हूं। उत्तराखंड के हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। कितने साल से आप लोग परंपरा से करते हैं? 5 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, उससे पहले हरिद्वार से कावड़ उठाते थे। और कावड़ उतारना तो परंपरा से चलते रहता है। परंपरा से ही है। ये जो सिख जो जाट जो सिख बने हैं, आप और वो एक है क्या? सब भाई हैं। अच्छा, वो जो आपका परिवार से ही गए? हमारा परिवार से पहली औलाद जो है, पहले जो बड़ा भाई था वो ऐसे ही सीरी रेजिमेंट को गया है। अच्छा ऐसे। पहले 3 थे ना, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल अलग अलग बना है, एक ही है। हाँ जी। रणजीत पंजाब का। हाँ, पहला जो होता है पहली संतान वो सिख बना है, सरदार बना है। सब भाई हैं। हाँ, तो पंजाबी से तो हरियाणा और वो बना फिर हिमाचल। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। खाना लेके जाना भी आपको, खाना? हाँ बिल्कुल लेंगे, नो प्रॉब्लम। मैं ऐसा ही तो लेना चाहता हूँ। ये भाई लोग हमें छोड़ेंगे नहीं भोजन करने के बिना। ये बहुत हम आज भाग्यवान हो गए इनके साथ भोजन करके। शिव जी का कृपा इनके ऊपर बढ़ा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।